हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, और ना बढ़िया हूँ तब भी बढ़िया हूँ। 2 दिन से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, और आप देख रहे हो जब भी यूट्यूब खोलो तभी एक ही चीज़ दिखाई देती है, नेहा सचिन मनीषा, नेहा सचिन मनीषा, यही सब चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो कुछ मैंने भी एक वीडियो डाला था, उस पर जो रिस्पॉन्स नेहा दीदी के लिए आया वो मुझे बहुत बुरा लगा। नेहा बहन के लिए जो भी रिस्पॉन्स आया, चलो मुझसे बड़ी हैं या छोटी हैं, कोई भी हैं, है तो बहनी हम सबकी। एक बात बताइए, आप एक चीज़ सोचिए। पहले चलो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे धूप वगैरह कैसी है, उसके बाद मैं आप लोगों से बैठ के बात करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे धूप बहुत अच्छी निकली है आज, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो सारे कपड़े पड़े हुए हैं, धूप भी बहुत अच्छी खिल रही है, बहुत अच्छी धूप है। ये सारे कपड़े मैंने धुल के डाले थे, तो वही सब पड़े हुए हैं। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि मैंने एक वीडियो डाला था नेहा बहन के लिए, मतलब हमारी जो सिस्टर है उसके लिए एक वीडियो डाला था हमने। तो सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को आप देख रहे हो क्या चल रहा है। तो उसमें इतने नेगेटिव कमेंट आए, और जितने भी कमेंट किए वो लेडीज़ों ने किए, मतलब जेंट्स उसमें कोई नहीं था। जितनी भी थी लेडीज़ थी। तो बड़ी दुख की बात है कि एक औरत के लिए इतना गंदा ऐसा कैसे सोच सकती है, मेरी समझ में नहीं आती। अगर चलो यही चीज़ें अगर सचिन करता, चुप रहता और नेहा आवाज़ उठाती, तब भी आप नेहा कोई गलत बोलते बोलते या नहीं बोलते, आप लोग बताइए। मतलब वो बोल नहीं रही है इसलिए गलत है, ठीक है? दूसरा, उसका हस्बैंड नहीं है, उनका हस्बैंड नहीं है, एक बच्ची है। आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती बोलने में कि हम क्या बोल रहे हैं? लोगों ने तो मुझे ही गलत औरत बोल दिया। मैं भी गलत औरत हूँ क्योंकि मैं उनका साथ दे रही हूँ, इसलिए मैं गलत औरत हूँ। मैं साथ नहीं दे रही हूँ, मैं उनके साथ लड़ने के लिए खड़े होने नहीं जा रही हूँ। वो खुद लड़ेंगे अपनी लाइफ से, वो खुद इतनी सच्चे में, उनकी फैमिली इतनी सच्चे में, और जिसके साथ ऐसा भाई हो, ऐसा भाई हो, वो बहन को किसी से डरेगी, ये बता दी। और दूसरी बात, उसने गलत नहीं किया। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए हम पैदा नहीं हुए, किसी को सफाई देने के लिए हम पैदा नहीं हुए। हम अगर सही है तो हम अपनी नजरों में सही है, हमें दुनिया नहीं गिरानी है। दुनिया तो ऐसी है, दुनिया कब तक, जब आप थोड़े से उठते हुए दिखोगे तो गिराने की कोशिश हर कोई करता है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, पहले ये लोग नेहा के घर में घुसे आके, तो गलती किसकी है? इन लोगों की। उनकी गलती नहीं है, इन लोगों की गलती है। दूसरी बात, चलो कोई बात थी, उसको आप चुपचाप कर सकते थे ना, कोई चीज चुपचाप कह सकते थे, दोनों लोग फैमिली बैठ के कह सकते थे। मैं आज भी ये चीज कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे ना बढ़ा के उस चीज को आप घर में जाइए, बात करिए। और ये ऑब्जेक्शन जब उठा, सबसे गलत बात तो ये है, जब ये ऑब्जेक्शन उठा के जब उनकी सगाई हो गई, ठीक है? तो मैं बैठती हूँ, बात करती हूँ यहाँ पे बैठ के आप लोगों से, वीडियो लगा के फ़ोन को। और यहाँ पे आलोक नहीं गया है पढ़ने के लिए, तो ये बैठा हुआ है, ठीक है? सर्दी हो रही है, सर्दी, बस इसको सर्दी हो रही है, तो इसलिए पढ़ने नहीं गया। आवाज़ को कम कर ले फ़ोन की को, ठीक है? वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ पे। मैं कल भी वीडियो बनाई थी, मैंने एक और वीडियो बनाई, जो कमेंट लोगों ने किए उस पर मैंने वीडियो बनाई। एक कमेंट तो मेरे पास ऐसा आया कि आप एक गलत औरत का साथ दे रही हो क्योंकि आप ऐसी हो। तो बहन, मैं आपको बता दूं, और मेरा पति मुझे मारता पीटता है, मतलब मुझे मारता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मारता है तो तुम्हारा पति गलत होगा या तुम गलत हो? अगर आपके साथ हो रहा है तो आप सही हो, ठीक है? और किसी और के साथ हो रहा है तो वो औरत गलत है। देखो ये चीज बिल्कुल गलत है। आप, मैं ये मत सोचो कि वो दुख हमारा नहीं है, उसका है। भगवान ना करे कि जो दुख उन पे आया है वो किसी पे भी आए, जो तकलीफ उन्हें हुई है वो किसी को भी हो। एक औरत पे, चरित्र पर जब दाग लगता है ना, तो उस दर्द को वही औरत समझ सकती है जिसके लगा होगा। दूसरी बात, अगर मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से कि अगर मैं ऐसी होती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लगने में, ठीक है? लेकिन मैं जहां नहीं हूं वहां भी चुप हूं, तो कुछ कारण होगा उस चुप रहने का। जरूरी नहीं है कि मैं ऐसी हूं इसलिए मैं चुप हूं। कुछ ये सोच लेते हैं कि कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, इनके साथ अगर हम भी भौंकेंगे तो इनमें हमें फर्क क्या रह जाएगा। ये बात नहीं है कि तकलीफ नहीं होती, सबको तकलीफ होती है। जब गलत बात तो उठती है तब भी तकलीफ होती है। दूसरी चीज, एक चीज और बताऊं मैं आपको, कि अगर नेहा शादी से मना कर देती तो लोग कहते अरे इसका किसी से चक्कर चल रहा हुआ इसलिए मना कर दी। अपनी ससुराल में नहीं रह रही तो ससुराल वालों से नहीं पटती है उसके। अरे यार, एक औरत की जान लोगे क्या? सिंगल मदर है वो बेचारी, सिंगल, अपनी बच्ची को पाल रही है, पालने दो ना। तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है मेरी। कभी नेहा ने ये किया, नेहा ने वो किया, नेहा ने फलाना किया, नेहा ने ठिकाना किया। एक औरत के पीछे यार तुम हाथ पैर मुंह धोके क्यों पड़ गए हो सब लोग, ये बताइए। वो कह रही है ना कि मैं एक गलत औरत हूं तो मुझे छोड़ दो, मेरे मतलब मत साथ नहीं दे रहे हो तो कम से कम मेरे लिए गलत तो मत बोलो। आप साथ मत दो किसी का, लेकिन उसके लिए गलत मत बोलो बस।
मेरा कहने का मतलब ये है, एक औरत तो हर जगह गलत होती है। अरे चलो उनके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, उनके हस्बैंड चले गए हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जब तक शादी हो जाती है लेडीज के हस्बैंड साथ में रहता है। ये हमारा समाज ऐसा है, इतना गंदा है हमारा समाज कि जिसके वोट ज्यादा होते हैं ना वो उधर को ही चलता है। कल को अगर नेहा के फेवर में कुछ अच्छा हो गया या कोई चीज अच्छी सुनने को मिल गई तो सब नेहा के फेवर में हो जाएंगे। ये चीज और होती है, फिर कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा। आज उनके फेवर में 2-4 लोग बोल रहे हैं तो उनको गलत बोला जा रहा है, उल्टी सीधी कमेंटें की जा रही है। मतलब क्या बताऊं मैं। चलो मैं तो ये सोच रही हूँ एक चीज अच्छी हुई कि शादी से पहले ये सब हुआ। अगर शादी के बाद होता तो क्या करती बेचारी, वो तो कहीं की नहीं रहती ना। फिर भी कहते अरे दूसरी, फिर भी लोग वहां पे भी बोलते कि अरे दूसरी, पहली तो पति छोड़ मर गया, मतलब चला गया, और दूसरी शादी भी इससे ने भी, इसकी किस्मत ही ऐसी है। मैं तो कहती हूँ भगवान उनकी शादी हो जाए, वो अच्छे से अपने घर गृहस्थी में रहें, जैसे सब लोग रह रहे हैं वैसे वो भी रहें बेचारी। मैं तो यही कह रही हूँ। लेकिन जो दिल उनका टूटा है ना, जहां से उनको चोट लगी है, ऐसे रिश्ते से लगी है जिसका कोई जवाब नहीं है, तो हो सकता है वो कभी किसी पे बिलीव ना कर पाए, कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे वो। ये चीज मैं दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैंने उन ठोकरों से उठ के चलना सीखा है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी किसी पे बिलीव नहीं है। कोई भी आ जाए, मुझे अब ना मुझे समाज की परवाह है ना मुझे दुनिया की परवाह है। कहाँ है समाज, कैसा है समाज? ये है समाज जो किसी की गलत में गलत, मतलब गलत है उसी के साथ चल रहा है कि नहीं वो सही है, और जो सही है वो गलत है। ये है समाज हमारा, भेड़ चाल वाला, भेड़ चाल चलता है हमारा समाज। किसी को मारने के लिए यार तुम इतना उकसा रहे हो, इतना उकसा रहे हो। किसी के दिमाग की सोचिए, आपने तो लिख के चले गए, आप बोल के चले गए वीडियो बना के। आपने कभी सोचा है इस चीज को कि उसके दिमाग पे क्या फर्क पड़ रहा होगा, उसकी कितनी ठेस पहुंच रही होगी? आपको कुछ नहीं पता है, आधा अधूरा सच पता है, तो उस आधे अधूरे सच को क्यों सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हो? मैं नहीं कह रही मुझे कुछ पता है क्या नहीं है। मतलब बात ये है मैन मिला के चलो नेहा गलत है, मैं मानी हूँ 101% गलत है, लेकिन उसने उसकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं की। सोशल मीडिया पे आके उसने कुछ भी नहीं बोला। अगर वो चाहती, वो छीन नहीं होती उसके पति को, तो हम भी बोलते इस चीज को कि मतलब नेहा गलत कर रही है। उसने नहीं छीना भैया, वो तो बेचारी अलग है, अपने समय को जैसे भी है काट रही है, वो जैसे भी है। मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि चीनू भैया ऐसे उसके साथ में भाई है। अगर जिस बहन के साथ ऐसा भाई खड़ा हो तो उस बहन को संभलने में देर नहीं लगती। बहुत किस्मत वाली हैं वो, और आगे भी उनके साथ अच्छा ही होगा। देखना, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ भगवान अच्छा ही करता है। आप जैसे चरित्र पर दाग लगाने वाले लोग एक कीचड़ के कीड़े हो और कीड़े ही रहोगे। मैं देखो, जो लगा रहे हैं बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बुरा मानो। देखो, जो चीज सही है उसका साथ दो, जो गलत है उसका साथ मत दो। हम नहीं जानते हैं किसी के बारे में तो वहां बोलो मत। हम किसी के बारे में नहीं जानने, वहां बोलो मत। अब आप कहोगे आप नहीं जाननी हो तो आप बोल रही हो, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना और वीडियो पूरी देख के जाया करो। आधी अधूरी वीडियो देख के कमेंट मत किया करो। आप मेरी बात एक ध्यान से सुनना कि प्यार किया, चलो प्यार किया, नेहा ने प्यार किया, ठीक है, सचिन ने प्यार किया, ठीक है, मैं मान रही हूँ। प्यार क्या होता है, वो तो मतलब उनकी लाइफ से उन्होंने तो एंगेजमेंट कर ली थी ना, फिर आपने उनकी लाइफ में दखलंदाजी क्यों दी? इसका जवाब है किसी को, मेरे पास, किसी के पास है मेरा? उनको दखलंदाजी उनकी लाइफ में क्यों करी? आपने दखलंदाजी करी, न कि उन्होंने की। उन्होंने आपकी लाइफ में कोई दखलंदाजी नहीं करी। प्यार, एक प्यार का मतलब ही लोगों ने इस समाज में इतना गंदा कर दिया है। प्यार क्या करते हैं हम? प्यार करते हैं। क्या करते हैं हम? प्यार करते हैं। आजकल लड़का लड़कियों में आप लोग देख रहे हो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि प्यार कर रहे हैं। बहुत से तो प्यार में मर भी जाते हैं, जान दे देते हैं, भाग जाते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, फिर लाइफ बर्बाद हो जाती है उनकी, है ना। ये प्यार नहीं होता। प्यार के लिए त्याग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझ में आई आपके? तो नेहा ने चलो प्यार किया, मैं माननी हूँ, मुझे नहीं पता उनके बारे में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन चलो उन्होंने प्यार किया, फिर भी तो त्याग तो किया उन्होंने। त्याग तो कर रही थी वो। नहीं, ये सब चीज एक थर्ड पर्सन के द्वारा खराब की जा रही है, इतना और मैं बता दूं। कोई थर्ड पर्सन है जो कि इन चीजों को खराब कर रहा है, वो मजा ले रहा है बीच में। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो मुझे पता है कि जो थर्ड पर्सन होते हैं वो उसके मजे लेते हैं, बीच में सोचते हैं इनमें दोनों में तो हो ही रही है, क्यों ना हम भी अपनी रोटी सेक ले जाएं, तवा तो गर्म चल ही रहा है।
तो भाई मत करो ऐसा किसी के साथ में। वो ऊपर वाले से डरो, भगवान से डरो, उसके यहाँ आपको जाना है। किसी की इतना मत परेशान करो कि कोई कुछ कर जाए। आधा अधूरा सच जाना और आप भौं 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 भौंकने लग गए। मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या हुआ देखो मैं बता रही हूँ आज आपको। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो डाली है लेकिन काफ़ी पुरानी हो गई, फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रही हूँ। ये तो चलो बाहर का मैटर है, मेरा तो खुद घर का मैटर था। ये बाहर का मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उनके घर के साथ खड़े हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। घर के लोग साथ खड़े रहें, उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती एक इंसान के पास। मुझे तो यही बहुत सुकून लग रहा है कि चलो उनके घर के भाई भाभी मम्मी पापा सब लोग उनके साथ खड़े हैं। बस इतना ही बहुत है उनके लिए लड़ने के लिए। ये मंडल ये गठबंधन चल रहा है ना, ये एक दिन टूट जाएगा, समझ में। इस गठबंधन में कभी ना कभी फूट पड़ेगी और कोई ना कोई बीच में ऐसे उबल के फूटेगा और इसका बम विस्फोट हो जाएगा। इसलिए इस गठबंधन को बंद करो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। किसी की लाइफ है, उसे जीने दो। वो कह रही है खुद का, हाँ मैं एक गंदी औरत हूँ, मुझसे दूर रहो, तो दूर रहो। एक औरत को ये कहने में बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। जब वो हार जाती है ना तब इस हिम्मत को जुटाती है। जब वो नहीं जीत पाती है कहीं से तब इस हिम्मत को जुटाती है। वो ऐसे कोई, चलो और कोई क्यों नहीं कह देगा मैं एक गंदी औरत हूँ। दूसरे पे लांछन लगा रहे हो आप, कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। आपने शादी तोड़वा दी उनकी या नहीं टूटी, मैं तो कहती हूँ भगवान उनकी शादी वहीं पर हो जाए, अच्छे से वो अपनी लाइफ को व्यतीत करें, अच्छे से जिए, आप जैसे लोगों के मुंह बंद हो जाएं। आज अगर नहीं करती तो इसलिए नहीं किया, उसका घर बर्बाद कर दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। आपको खुशी तो मिल जाती, खैर उनकी इंगेजमेंट नहीं होती तो शायद ये बवाल नहीं होता। जो कुछ भी हुआ इंगेजमेंट से हुआ है। इंगेजमेंट नहीं होती तो शायद ये बवाल कभी नहीं खड़ा होता। ना आप लोगों की जलती और ना ये चीज़ खड़ी होती कभी भी, ना उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाती। जब एक औरत अकेली होती है तो ये हमारा समाज है कि उसे कहीं किसी मर्द के पास खड़ी हो गई या बातें करने लग गई तो भी उसे लांछन लगा दिया जाता है। क्योंकि ये जो समाज की हमारे की जो नज़रें हैं ना वो ऐसी हैं कि वो एक बहन भाई को भी गंदी नज़र से देखती हैं, अगर जानते नहीं हैं तो। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है, हो रहा है, तो लोग हर चीज़ को एक ही नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। हर औरत एक सी नहीं है, हर मर्द एक जैसा नहीं है। देखो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को अपनी कहानी। मुझे क्यों लगता है कि थर्ड पर्सन घर को बर्बाद कर देता है। कभी मत घुसने देना बहन, अब निकल गए आपकी लाइफ से तो कभी मत घुसने देना इन लोगों को। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को कभी घर में एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। और बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत कुछ सीख गए होंगे। और ये कमेटी जो स्टार्ट हो रही है ये भी किसी ना किसी दिन टूट ही जाएगी, आप अपनी आंखों से देख लेना इस चीज़ को। तो इसलिए कुछ गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है अच्छा है, जो हो रहा है भगवान अच्छा ही कर रहा है। ये चीज़ें चलो आपकी शादी के बाद आती तो क्या होता है आपकी लाइफ का, तब भी तो आपकी लाइफ बर्बाद होती है और बहुत बुरी तरह से बर्बाद होती। चलो उससे पहले आ गई, भगवान ने सोचा इनके दिमाग में जो चल रहा है वो पहले ही निकलवा दूँ मैं, ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने घर छोड़ा, गाँव छोड़ा। किस लिए छोड़ा? इसलिए छोड़ा। तो मैंने गांव और घर किस लिए छोड़ा? कुछ लोगों का कहना है कि हमने भगा दिया और मतलब हाँ भगवा ही दिया, ये बात तो सही है। खैर उन लोगों ने वो भगवा दिया क्योंकि मुझसे पीठ पीछे बाहर करना नहीं आता, मैं सामने से लड़ना जानती हूँ। तो इसलिए उन्होंने ये चाल चली। चाल क्या चली? हमारे घर में जो मेरी ससुराल वाले जो पक्ष था उनमें अनबन चल रही थी, इन भाई भाई में, बाप में, सब में। मतलब मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी उन लोगों से एक पागल की तरह मैं जिंदगी जीती चली आई। मैंने कभी ये नहीं जताया कि मुझे सारी चीजें पता होते हुए, मेरी 1% गलती ना होते हुए माफी मांगी मैंने उन लोगों से। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी। मैं 10 साल से इस रिश्ते को चला रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि गांव वाले हंसी हंसें इसमें, गांव वाले मजे लें इसमें। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक गांव का था, मतलब मैं नाम था उसका नंगा। नंगा नाम नहीं था, वो नंगा रहता है, ठीक है, नंगा ही रहता है वो। तो पूरा मैटर आप देख सकते हो, वीडियो में जाके पड़ा हुआ है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। तो उसने क्या किया कि हमारे घर पे आके बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद जब उसे लगा कि मैं अब इससे जीत नहीं पाऊंगा, तो क्योंकि मेरे साथ सच था और सच कभी नहीं जीतता है इस दुनिया में, भगवान के यहाँ जीतता है वो दुनिया में। ये दुनिया हमारी ऐसी है कि सच को हराती है और हरा रही है, आप सब लोग आंखों से देख रहे हो। तो मेरे साथ एक सच था, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। मैं पुलिस स्टेशन तक गई लेकिन मैंने किसी को पैसे नहीं देने दिए। हाँ इन्होंने बोला भी लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, देखने दो ये लोग कितना करते हैं, क्या करते हैं।
वो चीज़ें मैंने छोड़ दी, मतलब ऊपर के जो भगवान करेगा वो होगा बस। मुझे पता था कि ये लोग कितने नीचे गिर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमारी ससुराल पक्ष में घुसे। तो उन लोगों ने क्या किया कि इनके घर में लड़ाई तो चल रही है, इसका फायदा उठाया है। तो सबसे पहले तो मेरे पास आए। मेरे पास कौन आया, जो एक मेरा भाई था, मतलब जैसे नेहा बहन बोल रही है, जैसे कि सचिन भाई था, ऐसे ही सेम एक भाई था मेरा। मुझे नहीं पता था वो मेरे लिए क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, लेकिन मैं उसके लिए बहुत अच्छा सोचती थी। कभी कोई भी जैसे कोई भी चीज हुई तो मैं सबसे पहले सोचती थी कि उसको दे दूं, या कोई पैसा है उसको जरूरत पड़ी तो मैंने उसकी हेल्प की। मेरे अंदर उसके लिए इतना सा द्वेष भावना नहीं थी कभी भी। मेरे दो भाई थे, मैंने तीसरा भाई समझा उसको, लेकिन वो आया मेरे यहाँ पे। तो जो नंगा था उसकी उसके पापा की मौसी का लड़का था, मतलब खास मौसी का लड़का, ठीक है। तो उसने क्या किया, मतलब उसने पहले तो मुझे किया कि अपने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ आप। तो मैंने कहा मैं उनके खिलाफ क्यों लिखवाऊं, बता दो मुझे, वो मेरा घर का मैटर है, मैं क्यों करवाऊं। लेकिन जब मैं नहीं मानी, मुझे इतना फोर्स किया गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे जो ससुराल वाले थे, मेरे ससुर, देवर, जेठ, सास, सबको भड़काया एक तरफ से। और वो ऐसी मंडली है कि वो रोटी नहीं खाती। अब मैं क्या ही बोलूं कि थोड़ा सा दिमाग होता तो ये सोचते कि अगर उसने हमारे खिलाफ कुछ करवाया है तो वो चीज हमारे तक आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। लेकिन नहीं, उन्होंने ये चीज न सोच के हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। और जो मेरी सास है, जाके थाने में धोती उतार के फेंक दी उन्होंने। एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कर सकती है? बिलीव भी नहीं करोगे आप लोग, मुझे पता है बिलीव नहीं करोगे, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये चीज देखो, मेरे कान्हा जी हैं, ये सुन रहे हैं, मेरे कान्हा जी हैं मेरे, ये सुन, इनका डर है मुझे, इनके पास जाना है मुझे, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जो भी है मेरी सच की लड़ाई है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी भी। तो उन्होंने क्या किया कि ये खुद बैठे हुए थे वहां पे, पुलिस वालों ने इनको बुलाया। बुलाने के बाद ये लोग पता नहीं कहाँ दुब के बैठे थे, क्या हुआ, इन लोगों ने वहां जाके, और उसने रिपोर्ट नहीं लिखी दरोगा ने, उसने कहा घर की बात है, आप समझ जाओ, समझा लो। तो इन्होंने क्या किया कि धोती को उतार के फेंक दिया अपनी को, रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अपने बेटे को बंद करवा के आई जेल में। अब आज ये बात मैं कह रही हूँ, मैं अपने बेटे को ये जेल में बंद करवा के आई, किसके लिए, नंगा के लिए। इतनी टट्टी भर गई इनके दिमाग में कि इन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ये लड़का है मेरा, इसके लिए ये कितना भी गलत हो फिर भी मेरा बच्चा है, मैं क्यों इसके लिए गलत करूँ। चलो मैं दूसरी थी, कोई बात नहीं है, तो मेरे लिए करती, मैं सब चीज हजम कर जाती, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए किया। किसके लिए, थर्ड पर्सन की वजह से। सिर्फ थर्ड पार्टी घर में घुसी और उसने उल्टा सीधा बोला कि आपके बहू बेटे ऐसा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। वीडियो मैंने एक वीडियो में बोल दिया था, मतलब कुछ अपनी सास के, जो चीज बोली मैंने सही बोली थी, बिल्कुल बिल्कुल सही थी, उसमें 1% गलत नहीं थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना तो सबको मिर्ची लगती है। जब सच्चाई थोड़ी सी सामने आती है ना, मिर्ची लगती है सबको। तो इसलिए उनको मिर्ची लगी बहुत ज्यादा। जब मिर्ची लगी तो वो जाके वहाँ, हकीकत बता रही हूँ, उस दिन अगर बेटा सा नहीं होता तो रेप केस लगा के आती। ये है हमारा, ये है हमारे संस्कार, ये है हमारे जमाना, ये है हमारे समाज, सब कुछ ये है, आप देख रहे हो। और जो समाज, जो लोग थे उनके घर में, एक घुस रहा है एक निकल रहा है, एक घुस रहा है एक निकल रहा है। देखते हैं आफत में कौन उनके घर पे आता है, फिर भी लांछन हम पे लगाया जाएगा, फिर भी लांछन लगेगा हम पे, फिर भी कहेंगे कि आप तो सक्षम हो, फिर भी आपके माँ बाप भटकते डोल रहे हैं, आपके माँ बाप बीमार हैं, फिर भी कहेंगे लोग हमसे। लेकिन ये नहीं जानेंगे कि दिल कितना छलनी हुआ है, कितना दर्द हुआ है इस जगह। इस चीज को कोई नहीं समझेगा, समझ में आई। तो इसलिए मुझे नेहा का दर्द समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है मैं भूल गई, भूली कुछ भी नहीं हूँ। खराब समय आया जरूर मुझ पे, लेकिन जो सिखा के गया वो शायद मैं कभी इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं ले पाती जो मैंने इस बुरे समय में सीखा। मेरी आंख में पट्टी बंधी हुई थी अपनों की, मैं यही सोच रही थी कि ये तो मेरे अपने हैं और ये तो मेरे लिए कभी गलत कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी नेहा के दिमाग में पट्टी बंधी हुई थी कि ये जो उनके घर में घुस रहे थे वो तो यही समझ रही थी कि ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे बारे में क्यों गलत बोलेंगे। लेकिन नेहा की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आई, थोड़ी सी खुशियां आई तो जलने वालों की भगने लग गई। अरे ये तो दूसरी शादी कर रही है, अरे इसको तो इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी बातें उनकी कवर की जा रही है। उन्होंने गुस्से में कह दिया आके कि मेरे पीछे तो तेरे जैसे 360 लड़के पड़े हुए हैं, तो मतलब अरे उसके पीछे तो इतने लड़के हैं। अरे इतनी इतनी चीजों को गलत किया जाता है, इतनी इतनी चीजों को गलत साबित किया जाता है।
गुस्से में कोई इंसान बोल रहा है उस चीज को देखा जाएगा, लेकिन जो रियल में बोल रहा है वो चीजें नहीं देखी जाएंगी कोई भी। मेरे कमेंट में ये चीज आई थी कि गोल्ड लिया, उन्होंने गोल्ड लिया सचिन से, तो वो मांगने गई थी सचिन से गोल्ड। उस टाइम मनीषा नहीं थी उनके साथ में, मनीषा के सामने गोल्ड दिया ना। मेरी मनीषा से सचिन से कोई लड़ाई नहीं है, हकीकत बता दो। तुम लोग यार अपनी लाइफ को जी रहे हो, जियो, उन्हें भी जीने दो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई परेशानी है? आप अपनी लाइफ को जियो, अपने पति को संभालो, आप अपनी बीवी को संभालो, उनको भी अपनी लाइफ को जीने दो। एक बच्ची को एक बाप मिल जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती होता है? आपने क्या दिया, क्या लिया, क्या नहीं किया, ये सारी चीजें आपने अपनी मर्जी से दी थी, अपनी मर्जी से दी थी। उन्होंने मांगने तो वो नहीं आई थी। तो फिर यार इस चीज को यहीं पे खत्म करो, और क्यों परेशान कर रहे हो दूसरे इंसान को? वो तो उनके साथ उनका भाई है, मुझे पता है कि वो खड़ी हो जाएंगी फिर से एक बार। तो आधा अधूरा सच जान के किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें, ठीक है? मेरे लिए ना सचिन गलत है, ना मनीषा गलत है, नेहा दीदी तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ना नेहा बहन बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरे लिए, हकीकत बता रही हूँ मैं। और एक ना एक दिन देखना सच जरूर सामने आएगा। जो ये थर्ड पर्सन घुसा है ना, थर्ड पार्टी जो घुसी है, जो सबके बीच में उनके इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे, जैसे क्या नाम था उनका, भोपाल की बहू नीतू। मैं मतलब एक बार वो जब 1 मिलियन शायद पूरे हुए थे उनके, तब वो डांस कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो। लेकिन ये सब देख के सुन के बड़ा बुरा लगा कि इतनी गलत फहमियाँ लोगों के बीच में पैदा कर दी, और आज भी की जा रही हैं। कोई किसी के पास फ़ोन कर रहा है, कोई किसी को बता रहा है कि उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोला। अरे यार किसी की बातें मत सुनो, ये ज़िंदगी है, अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से जियो। जो कुछ भी है, जब कोई इस किसी को गिराना चाहता है ना, तो वो इस हद तक खुद गिर जाता है कि उसे उठने के लिए सहारा भी नहीं मिलता। ऐसे ही ये लोग गिर चुके हैं, इसको सहारे नहीं मिल रहा है। देखना किसी दिन वो आएगा, कहते हैं ना, मुंह से बोल के बद्दुआ नहीं, यहाँ से बद्दुआ दी जाती है। तो किसी की बद्दुआ इतनी मत लो जिससे कि किसी को तकलीफ हो। मेरा तो बस यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि उनको जीने दो उनकी लाइफ को। आधा अधूरा सच जान के उल्टा सीधा गलत मत बोलो। जितनी भी वीडियो पे कमेंट खोलो, जितनी भी कमेंट पढ़ो, सब पे यही चीज़ है। मैंने वीडियो डाला, उस पर भी ऐसी कमेंटें आई, मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा। और हाँ, एक चीज़ और, जितनी भी कमेंट आई सब लेडीजों की थी, मतलब वोमेन थी सभी, कोई जेंट्स नहीं था। मुझे मतलब इस चीज़ की भी खुशी हुई, चलो एक आदमी औरत के लिए गलत नहीं सोच रहा है। कोई कमेंट नहीं आई मेरी ऐसी, ठीक है? तो मनीषा बहन से भी मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने पति के साथ रहिए, खुश रहिए। और सचिन भैया भी, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, और मैं आपके बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ। एक बहुत चीज़ है कि मैं आपको बता रही हूँ। और नेहा बहन को जीने दीजिए, बेचारी वो बहुत अच्छी हैं, अपनी बच्ची के लिए जी रही हैं, जीने दीजिए उन्हें, उनके पीछे मत पड़िए। और ये सारी चीज़ें बंद कर दो, जो भी है दोनों लोग बैठ के मिल के बात कर लो और इसका सैल्यूशन निकाल लो। देखो ज़्यादा बढ़ेंगी बातें, ज़्यादा दिक्कत होगी, और बस बात ख़त्म करो। आपका रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो उनसे, लेकिन सब चीज़ें ख़त्म कर दो बस, क्योंकि थर्ड पार्टी घुस रही है इसमें और मज़े ले रही है। तो इसलिए किसी की लाइफ को इस कदर बर्बाद मत करो, बस हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ। और नेहा बहन, आप तो बहुत किस्मत वाली हो कि आपको ऐसा भाई मिला है। मुझको ऐसा भाई मिल जाता ना, तो कसम से बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ, मैं साले को चौराहे पर ढाड़ के मारती, कसम से बता रही हूँ। मेरे अंदर उस टाइम इतना गुस्सा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे साथ कोई मेरा भाई नहीं खड़ा था। आपके साथ भैया खड़ा है आपका, तो आप बहुत किस्मत वाली हो। मैं वो बदकिस्मत हूँ, आपको दिख रहा है कि मैं हंसती हूँ, मेरे चेहरे पे ऐसा है, मैं अपने दुख को किसी को रो भी नहीं सकती। मैं वो बदकिस्मत लड़की हूँ। तो कुछ अगर बुरा लगा हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सो सॉरी, लेकिन इस नेगेटिविटी को मत फैलाओ, बंद कर दो बस। जो जहाँ है वहीं बंद कर दो बस, आगे ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है और दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो फिर मिलूंगी आप लोगों को एक और न्यू